जितने लोग प्रशासनिक हैं यहाँ पे, ये ज्यादातर सब किसानों की संतानें होंगी। और अगर दर्द नहीं है किसान के लिए, हम तो बहुत धरने आंदोलन देते थे, अब नहीं भाजपा को सरकार चला लेने दो। हमारे अध्यक्ष जी कहते थे, बोले इनकी जितनी जो दिन बढ़ेगा वही दिन खराब ही साबित होगा। नहीं तो यार कितने धरने आंदोलन हो गए होते। तो हमारा तो यही था कि वो बहन बैठी रही, और एक दो दिन नहीं, वो शायद 15-17 दिन बैठी थी। भीड़ नहीं आई उनके, तो हम ही ने भेजी वहां भीड़। सब समाजवादी पार्टी के लोग थे। हमने सोचा शायद मामला निपट जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने एक बार इस मालिक को नवाबगंज के एसडीएम और सीओ साहब गए थे लेने, आगरा से लाए थे पकड़ कर, जैसे मुलजिम को लाया जाता है, और पेमेंट करवाया। तो अब जिम्मेदारी तो आपकी है, डीएम साहब की है कि किसानों का पैसा मिल जाए। बाकी के मामले वो मैं उस दिन भी मैंने आपसे, अरे चुप रहो भाई, पीछे क्यों बात कर रहे हो। मैंने कुछ मामले ऐसे थे जो आप ही अगर खाली आंख टेढ़ी कर देते, 2-3 विभाग हैं, तो सारे मामले सुधर गए होते। मैं कह के भी आया था इसमें ज्यादातर आपके मामले हैं, आपसे संबंधित, और कर देना चाहिए। अब जैसे राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं खूब बड़ी मात्रा पे, और 1,500-2 हजार रुपए लेते हैं, वही राशन कार्ड फिर बन जाता है। तो ये बहुत खराब प्रक्रिया है। अब जैसे आधा किलो राशन कार्ड पे कम देता है आदमी, तो व्यवहारिक पक्ष ये है कि उसे कुछ मिलता तो है नहीं, वही बेईमानी करके अपने बच्चों का पेट पाल लिया, जो मेहनत करता है, पैसा लगाता है, ले जाता है। हालांकि गलत है ये, लेकिन आप अगर थोड़ा सा कस देते तो आधे किलो की जगह 100-200 ग्राम पे आ जाता। कई मामले ऐसे, जैसे आपकी अटकटा नजराना वाली गौशाला है, वो एक चोर के पास रही थी अब तक, लेकिन भाजपा का नेता है, आपकी मजबूरी है। लेकिन ये मजबूरी नहीं है, अगर गाय मर रही है वहां तो गायों को बचाया कैसे जाए, ये कोई विषय नहीं है। वो खोल देता है रात में फाटक, दूसरे दिन वो फिर लोग पकड़ के ले जाते हैं, फिर रात को खोल देगा। कई लोग मर गए तो आप सब लोगों को जानकारी होगी, जानवरों ने मार डाला छुट्टों ने। तो ये समस्याएं, आपका मैसेज डीएम साहब और डीएम साहब का प्रमुख सचिव और जे वो जाएगा तो सरकार को चिंता होगी, लेकिन कोई मतलब ही नहीं। हमने भी शासन किया, 3 बार मंत्री रहे कि आपने कही कि भीड़ होगी, आज एक कार्यक्रम भी है आपका कहना था, हमने आपसे कई कार्यक्रम तो शाम को होता, बोले हाँ वो शाम को है। हमने आप 3 घंटे 4 घंटे की जगह आप कहोगे कि 1.5 घंटे में खत्म कर दो, हम 1.5 घंटे में कर देते। और फिर हमने कि आपकी मर्जी नहीं तो हम अकेले बैठते हैं, आप थाने ले जाओ, थाने ले जाओ, जहां मर्जी आए, हम कह रहे जेल भेज दो। लेकिन कहेंगे तो जरूर साहब, हमने संघर्ष करते करते अपनी जिंदगी के 40-42 साल बिता दिए, और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी। अपेक्षा एक ही रखी कि नवाबगंज कैसे अच्छा हो, इसके अलावा कोई मतलब अपने लिए कुछ नहीं किया। तो हम तो आपसे कल से हमने डीएम साहब से बात की, तो हमें लगा कहना चाहिए डीएम साहब आपसे बात करेंगे, और हमारी मांग जायज है, धरना जायज है, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। आज तक कोई इतनी सी बात, किसी 40-40 हजार की भीड़ को कभी कोई बात नहीं हुई। और अब तो काम का वक्त है, गन्ने बोए जा रहे हैं, खुद रहे हैं, गेहूं की कटाई शुरू हो गई, तिलहन की कटाई चल रही है, तो हो जाते थोड़े बहुत। ये बात जरूर है, हम लोगों की मेहनत करने की आदत है, और मेहनत की भी है। हो सकता है भीड़ बहुत हो जाती है, लेकिन आपको परेशानी नहीं होती। हम दावे के साथ कह रहे हैं इस बात को। अभी 4 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ है यहाँ, रोड एक साइड में, एक ही साइड से चालू करी थी आना हो जाना, तो आज भी 1.5 घंटे को 2 घंटे हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा बात करेंगे, और कोई बात करनी हो तो अध्यक्ष जी को आप ले जाओ हमारे, हम ले जाएंगे। हमें आप जबरदस्ती ले चलो, चाहे थाने ले चलो, वो अलग बात। हमारा आग्रह यही है कि हम बैठे हैं और हमारी मांगों के बारे में आप विचार करें। जो बरेली से संबंधित और नवाबगंज संबंधित हो, उनका तत्काल निस्तारण हो, और जो आपके बस की नहीं है, वैसे एक भी ऐसा मामला नहीं है जो आप लोगों के बस का नहीं है। आपसे मतलब डीएम साहब तक सारे मामले के आना चाहिए, आप लोग निपटा सकते हो। हम कह रहे हैं उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराते हो आप? तत्काल एफआईआर होनी चाहिए एसडीएम साहब, और ये आपको करानी पड़ेगी, आज नहीं कल करानी पड़ेगी एफआईआर। देखो भागा भागा आएगा, अपनी भागा भागा आएगा,
चाहे वो अपनी फैक्ट्री बेचे या कोई होटल वोटल, बहुत बड़ा आदमी, हम जानते हैं। और एक आप जाइए या किसी मजिस्ट्रेट को भेज जाइएगा वहां से, जिले से पुलिस जाएगी और लेके आएगी। आप आश्वासन दो और हमें और कुछ नहीं है। मामले और बाकी के वो सब इसी स्तर पर निपट जाएंगे। कोई ऐसा मामला नहीं है जो बाहर का। एक इस मामले को आप अपने जिलाधिकारी से बात करो कि साहब वो आएगा यहाँ, नहीं उसके कान पर जू नहीं रह गई। वो तो बैठा कितने करोड़ रुपए सचिन बाबू, 70 करोड़ रुपए, जिसके महीने में ब्याज कहना चाहिए आता होगा करोड़ों, और हमारा किसान मर रहा है। आप किसी गांव चले जाना, जिस गांव में हमेशा 10 मकान 20-15 मकान बनते नजर आते थे, आज नवाबगंज में कोई मकान नहीं बन रहा है पक्का। कोई पैसा ही नहीं मिलेगा, बने कहां से। धान बिकवा दिया 1400 रुपए 1500 रुपए। और जहां तक जो आपने बात कही, हम लोगों को तो मालूम नहीं 144 लगी हुई है। हमने उस दिन भी कहा था कि साहब अगर इनकी कुछ पूर्तियां नहीं हुई तो हम 30 तारीख को धरना देंगे, डेट बताई थी हमने। आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। आप कहते नहीं 144 चल रही है, हम आपको परमिशन नहीं देंगे या परमिशन लेने आओगे। उसके बाद में हमारे अध्यक्ष जी एक एप्लीकेशन आपको बीच में दे आए। उसके बाद में कल जानकारी मिली परमिशन जरूरी है, तो कल भी वो एक एप्लीकेशन दे के आए। तो इसमें आपकी तो मंशा एक ही थी, और आपकी नहीं बल्कि सरकार की मंशा थी कि ये धरना ना हो, और आपकी मजबूरी हम जब भी जानते। लेकिन हम किससे कहें ये बात बताओ? हम सरकार से तो कह नहीं सकते, ना कोई सुनेगा हमारी। तो हम तो आपसे ही कहेंगे, आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप नवाबगंज के गरीबों के, किसानों के संरक्षक हैं। अब कोई ये कहे कि दलेल नगर में एक भी डॉक्टर नहीं आ रहा है महीनों से, तो किससे कहेंगे? आपसे कहें। किसी अस्पताल में दवाइयां नहीं, मरीजों की कोई देखभाल करने वाला नहीं। हालांकि हमारी गलती, हम बहुत लेट कहना चाहिए काम शुरू किया, हमें बहुत पहले करना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ ऐसी पारिवारिक समस्याएं हो गई जबरदस्त वाली कि हम बता नहीं सकते। अरे नहीं, तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं, वो तो बात हो गई है, वो से क्या कह रहे हैं। तो एक तो आप डीएम साहब से बात करो साहब, उसे बुला के बंद करवाओ, नहीं नवाबगंज खोल जाएगा। हम सही बात बता रहे हैं साहब आपको, रोके नहीं। इस वक्त मैं नवाबगंज एसडीएम आवास के बाहर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम भीड़ है, तमाम यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है। मामला ये है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगार आज एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे थे। तो मेरे साथ में बैठे हुए हैं धरने पे मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? सुबह सुबह बिल्कुल आप अकेले धरने पे बैठे हुए, और उम्मीद ये थी कि आज बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होगा यहाँ पे। क्या ऐसी वजह रही, क्या समस्या ऐसा है? इस सरकार के और सरकार के द्वारा प्रशासन के गैर लोकतांत्रिक तरीके की वजह से अन्य की प्रशासन से और पुलिस से लड़ा नहीं जा सकता। तो हम अपनी बात को इन्हें देता कि धरना ना दिया जाए, लोग बहुत ना आए। हमने अकेले तो बहुत गिनती नहीं हुई, हम अकेले बैठे जा रहे हैं, इसलिए अकेले बैठ गए आके। धारा 144 की बात आ रही है कि उसका उल्लंघन आप करेंगे? आप नहीं, हमने किया ही नहीं, हम अकेले बैठे हुए हैं। अब हमारी तारीफ देख लो, कोई और दूसरा है ही नहीं। अभी आपने एसडीएम साहब से कहा भी था कि अभी कुछ दिन पहले और भी प्रोग्राम हुए थे, उसमें भी काफी भीड़ थी। हमने कहा था धारा 144 उस समय भी लागू हुई, उस समय भी लागू थी, और एक साइड की रोड चलाई गई, तो आज क्यों नहीं चल सकती है? तो कल मंत्री जी आपका टेंट वगैरह लग रहा था, काफी विशाल आयोजन होना था आज, क्या कल समस्या आई? मैंने बताया नहीं, शासन प्रशासन सरकार तीनों अंग पूरे हिंदुस्तान में कोई धरना आंदोलन ना दे, इसलिए 1 मार्च से एक धारा 144 लागू कर दी। लेकिन हमारा कहना है कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, और एक धारा 119B उसमें इस बात को दिया गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से और समाज के भले के लिए धरना आंदोलन हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती करते रहे। रात को हमारा टेंट उखड़वा दिया, हम जो व्यक्ति टेंट लगा रहा था उसे घर से पकड़ लाए, बहुत सारी फोर्स भेज दी, वो तो उसका हार्ट अटैक होते होते बचा। तो हम नहीं, तुम बाहर नहीं बैठने दो, एसडीएम साहब के घर के बाहर बैठेंगे, ना बैठने देंगे, थाने भेज दे, पकड़वा के, पुलिस उनकी है। हम अकेले आके बैठ गए यहाँ। तो अभी हमारा ड्राइवर था, गनर था, हम 3 आदमी आए थे बस। हमने किसी से कहा भी नहीं कि तुम आ जाओ या मत आओ, हम बैठने जा रहे हैं। वो तो यहाँ बैठे, और पता नहीं कहाँ से एक पत्रकार महोदय आ गए, उनने
फोटो खींच के डाल दिया फेसबुक पे। नहीं, आप तो मंत्री जी अकेले बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन की आप कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे, पूरे क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे थे। 100 वो लोग जो है आपके जो आज के इंतजार में जो यहाँ पे आ रहे हैं नवाबगंज में, लेकिन समस्या उत्पन्न हो चुकी है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे सर उन लोगों से? ऐसा है, जिन्हें आना है वो आ रहे होंगे, आएंगे। और ये तो स्वाभाविक है, जब पुलिस प्रशासन का आतंक मचता है तो संख्या कम हो जाती है, स्वाभाविक बात है। क्योंकि हमारा पुलिस ने भी इस बात को दिया है कि वो टेंट सब उखाड़ दिया, रात में उखड़वा दिया जबरदस्ती, तो लोगों पर असर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन हमारा कहना ये, हम तो गैर कानूनी कम ही नहीं कर रहे हैं, अकेले आके बैठ गए। सर, विपक्ष का काम होता है जो कमियां सत्ता पक्ष में कर रहा है उसे उठाने का, और आप लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये समस्याएं आ रही हैं, कैसे उठाएंगे, क्या करेंगे आप? बात उठा दी, आज धरने पे बैठ गए, और अब बैठे बैठे हमें हो गए 2 घंटे 21 मिनट। हम ठीक 8 बजे बैठे थे। एसडीएम और इंस्पेक्टर से बात भी हो गई, हमने इनके निस्तारण की सारी बातें भी कह दी कि आप जिलाधिकारी से बात करिए, उसे बुलवाइए, पकड़वा के सारा पेमेंट हो जाएगा। बड़ा आदमी है, उसके सैकड़ों होटल हैं, एक होटल बेचे ना बेचे हो जाने, तो बात करने गए। आपको लग रहा है हो पाएगा ऐसा? प्रशासन यहाँ का कर पाएगा ये यही का अलग विषय है। नहीं, अनुमान क्या लग रहा है आपको? भाई, एसडीएम चाहे तो सब कुछ हो जाएगा, डीएम चाहे तो सब कुछ हो जाएगा। डीएम तो खुद ही नीलाम करने की अथॉरिटी है, एक्टिव नीलाम कर दे। ये प्रोसेस बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस दौरान यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिस कार्रवाई का लोगों को इंतजार है। सर, आपने हम लोगों को परेशान कर दिया बेमतलब। अरे हमने कर दिया।